नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। बीआरओ ने 5 माह बाद बहाल किया बर्फ से लद्दाख मनाली लेह मार्ग। 427 किलोमीटर लंबा मार्ग खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन को बर्फ हटाने में पसीना बहाना पड़ा। डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की 6 गोलियां नहीं भेज सकी। आर्मी चीफ बोले युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। जैकेट को कानपुर में मौजूद डीआरडीओ के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा को खुलकर और आजादी से अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पित्रोदा के विचार किसी मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष हो। कई बार वे नहीं होते, ये पार्टी का भी विचार नहीं है। रामदेव बालकृष्ण ने विज्ञापन केस में एक और माफीनामा छपवाया। 3 दिन में दूसरा। कोर्ट ने कहा था साइज ऐसा न हो कि माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करने का आरोप है। पतंजलि ने छपवाए माफीनामे में लिखा, हमसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांगते हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। मणिपुर में कुकी और मैतेई गुट के बीच फायरिंग। 19 अप्रैल के बाद राज्य में पहली बड़ी घटना। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलहाल किसी के जान जाने की खबर नहीं है। हालांकि गोलीबारी की वजह से आसपास के गांवों के लोग परेशान नजर आए। सोने और चांदी की कीमतों में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1134 रुपए सस्ता होकर 71,741 रुपए हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी 1667 रुपए सस्ती हुई है। ये 79,887 रुपए में बिक रही है। तेलंगाना सीएम ने कहा, भले ही केसीआर अपने फार्म हाउस में फांसी लगाकर मर जाएं, मैं 15 अगस्त तक किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। जिस तरह से केसीआर और उनके बेटे ने कथित तौर पर हैदराबाद में रियल एस्टेट को लूटा है, उसके लिए उन्हें फांसी देना गलत नहीं होगा। ममता बनर्जी बोली, भतीजे अभिषेक को जान से मारने की कोशिश। गद्दारों में से एक ने कहा कि वो बम फेंकेंगे। यदि आप मुझसे बैर रखते हैं तो मुझ पर जितना चाहे बम फेंक दें, लेकिन आपने अभिषेक को मारने की कोशिश की। हालांकि हमें इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी। भाजपा ने अभिषेक के घर की रेकी भी की, उससे मिलने का समय भी मांगा। अगर अभिषेक ने उन्हें समय दिया होता तो वो गोली मारकर भाग गए होते। भाजपा उन सभी को मारना चाहती है या सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं जो उनके खिलाफ बोलता है। एलन मस्क जल्द लॉन्च करेंगे टीवी ऐप। यूट्यूब से मुकाबले की है तैयारी। एलन मस्क एक बड़ा और अहम बदलाव करने जा रहे हैं। खबर है कि एलन मस्क जल्द ही एक्स टीवी ऐप लॉन्च करेंगे, जो कि टीवी के लिए होगा, यानी टीवी पर भी एक्स को इस्तेमाल किया जा सकेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे भी हमारे चुनाव में राजनीतिक खिलाड़ी हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास जानकारी की कमी है। प्रियंका गांधी ने कहा, पिछले 2 दिनों से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपसे आपका मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहती है। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। जब मणिपुर में एक महिला का वस्त्र हरण कर उसे वस्त्र जलाए गए, तब भी मोदी चुप थे, कुछ नहीं बोले। आज वो वोट के लिए महिलाओं से ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं ताकि वे डर कर वोट करें। उन्हें शर्म आनी चाहिए। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं और 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। क्या किसी ने आपका सोना, आपका मंगलसूत्र छीना? युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने देश को अपना सोना दिया था। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हो गया है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझ सकते। अरुण गोविल ने कहा, यहाँ के विकास के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मुझे हर तरफ से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। मेरे प्रति लोग बहुत सकारात्मक हैं। सभी लोगों में उत्साह है। विकास की कोई सीमा नहीं होती, कितना भी विकास किया जा सकता है। मेरठ में एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रिंग रोड, ट्रैफिक आदि के लिए मैं कुछ करना चाहूँगा। मायावती ने ऐलान किया कि राज्य में बसपा की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरठ में हाईकोर्ट बेंच लाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60 साल तक एक ही परिवार ने खुद या रिमोट से सरकार चलाई। इस दौरान कांग्रेस के नेता ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम किया। गरीब सेवा के प्रयासों पर यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी का सिर फोड़ देंगे। जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये माताएं बहनें मेरी रक्षा कवच हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि मुझे जाति में नहीं न्याय में इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देश में आज 90% के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। हालांकि मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इस पर तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। किसी को चोट लगे और मैं कहूँ कि एक्सरे करा लीजिए तो किसी को ऐतराज तो नहीं होना चाहिए ना। गृह मंत्री अमित शाह ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस ने सत्ता के लालच में देश बर्बाद कर दिया। शाह ने ये भी कहा कि पित्रोदा के बयान से पता चलता है कि कांग्रेस के मन में क्या है। सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे को बड़ी चेतावनी। कहा, अगर मैं बोलूंगा तो मुंह दिखाने के लिए भी नहीं बचोगे। लंदन से लेकर लखनऊ तक, खोखा से कंटेनर तक सब बातें समय आने पर बताऊंगा। मेरा मुंह मत खुलवाओ। पानी सिर के ऊपर जाएगा तो कागजात के साथ पोल खोलूंगा। आदित्य ठाकरे पहले अपनी उम्र देखें फिर बात करें। बाला साहेब की विचार को गंवा दिया है, उनको बात करने का कोई हक नहीं है। ठाकरे सरकार के समय कई बीजेपी नेताओं को जेल में डालने वाले थे। देवेंद्र फडणवीस को भी जेल में डालने का प्लान हुआ था। उद्धव ठाकरे ने जेल में डालकर बीजेपी को तोड़ने का प्लान बनाया था। मुझ पर किसी का दबाव नहीं था। मैंने पार्टी बचाने के लिए सब कुछ किया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।